अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पीओ न्यूज़ के नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग हाजिर है खिदमत है। सबसे पहले तो भाई हमारे नई उम्मीद टीवी के जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप तमाम को दिल की गहराइयों से, सबसे नीचे वाली गहराइयों से, एक होती है डेप्थ और एक होता है बिल्कुल आप डेप्थ के लिए अंदर चले जाते हैं ना, उस वाली गहराई से आप तमाम को भाई जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जुम्मतुल मुबारक है तो आप तमाम को जुम्मे की मुबारकबाद पेश करते हैं। और बात चूंकि जुम्मे की है तो फिर आगाज कर लेते हैं जरा कादरी साहब की बातों से, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब जुम्मा पढ़ाते भी रहे पहले। अच्छा, कादरी साहब का कमाल है कि कादरी साहब पहले जुम्मा कहीं पढ़ाते थे, उसके बाद फिर वहाँ बिरयानी भी खाते थे। उसके बाद एक साहब थे जो बिरयानी जो है वो अपने हाथों से निकाल कर लेकर आते थे। कादरी साहब ये भी कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ तो छोड़ दें यार, कि वो साहब जो है ना, नाम आ जाता है ना, छोड़ दो, जाने दो, कि वो साहब मेरे लिए जूते भी उठा के लाते थे, मुझे वो अपने कंधे पे बिठा के वो उम्रा भी करवाया, उन्होंने हज भी करवाया, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें कादरी साहब ने बताई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वही बेचारा जो बिरयानी दे रहा था, वही बेचारा जो आपके लिए जूते उठा के ला रहा था, आपके लिए इतनी खिदमत कर रहा था, आपके लिए छाट छाट के बोटियाँ निकाल रहा था कि कादरी साहब को लेग पीस पसंद है तो लेग पीस खिलाएगा आपका भाई। लेकिन बाद में आपने उन्हीं की लेग पकड़ के खींचना शुरू कर दी, वो होता है ना, ये लेग पुलिंग शुरू कर दी। और उसके बाद जिस प्लेट में आपने बिरयानी खाई थी उसी प्लेट में सर, मतलब छेद तो नहीं कहूँगा, लेकिन कादरी साहब उन्हीं के खिलाफ हो गए। बहरहाल क्या कहा है हमारे जनाब ताहिरुल कादरी साहब ने। ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ का ठिकाना जेल है और मुकद्दर में रुसवाई है। अच्छा, इसके बाद ना वो गाना बनता है, मतलब कादरी साहब रीजंस कुछ देते रहते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि भाई मुस्लिम लीग नून ने अपनी जितनी भी पुरानी चीज़ें और वीडियोस लाके दिखाई हैं, उन्होंने कादरी साहब पे बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। अलबत्ता इस सब के बाद मैं ज़रूर कहूँगा कि कादरी साहब जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे देते हैं, और नवाज साहब का जो पहले इनके साथ एक बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक रहा है, उसको देखते हुए हो सकता है ताहिरुल कादरी साहब जो है वो ये गाना भी अक्सर गुनगुनाते हो। कभी नवाज शरीफ फ़ोन करके बोले तो कादरी साहब यार उस बोटी का ख्याल कर लो यार, जो जिसमें मेरी अपनी नीयत लगी हुई थी, लेकिन मैंने नहीं, कादरी भाई वो देंगे, हमने इनके पीछे नमाज पढ़ी है। तो फिर हो सकता है कादरी साहब ये गाना गाते हो, हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा करना था कि। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो गाते होंगे कि जब रुलाना ही था तो फिर हंसाया क्यों,
नमाज पढ़ा के भी हमारे ही मतलब नमाज पढ़ा के हमें नमाज पढ़ा के हमारी ही नमाज पढ़ाने तू आया क्यों। लेकिन बहरहाल काजी साहब ने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ का ठिकाना जेल है और उनके मुकद्दर में रुसवाई है। वैसे काजी साहब आपस की बात है, भाइयों वाला चलता है ना यार, सॉरी यार तो नहीं बोल सकता, आप बड़े उम्र में, तो काजी साहब थोड़ा सा चलता है ना। काजी साहब ने जो बात की कि उनका नवाज शरीफ साहब का जो ठिकाना है वो जेल है, तो काजी साहब उनका ठिकाना कुछ भी हो, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपका ठिकाना आपका ठिकाना सर कनाडा क्यों है। मतलब आपके टोटल 2 ठिकाने हैं, या तो कनाडा या फिर कंटेनर, या तो कनाडा या फिर कंटेनर, या तो कनाडा या फिर कंटेनर। लाइक आप या तो कनाडा में होते हैं या पाकिस्तान आ जाए तो फिर आप कंटेनर में होते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ गुजर से बैठते हैं, अपने लोगों को बिठाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कुछ करना हो आ जाओ, मेरा सीना हाजिर है। उसके बाद छोटा सा पटाखा होता है तो फिर आप थोड़े से डरते हुए भी दिखाई देते हैं, फिर वो भी आवाज़ें आती हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। लाइक मतलब इस तरह की आवाज़ें सुनने के बाद तो एक बंदे ने समझा कि किसी की शायद पैदाइश हुई है, तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो गिलानी साहब के खिलाफ जो है वो फैसला आया, उस पर काजी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में मुबारक और खुशी मनाई है। लेकिन सर वो हासिल उसूल कुछ नहीं होता। आप बेचारे बाहर लोगों को सर ठंड वंड में बिठा देते हैं, वो बाहर बैठे बैठे जो है वो सर्दी में करते रहते हैं या गर्मी में सूखते रहते हैं। आप अंदर कंटेनर में या तो हीटर या फिर एसी, या तो हीटर या फिर एसी, और सुकून से जिंदगी गुजार रही होती है। तो सर ये बताइएगा कि वो तो चले जेल, सर आपका है तो कनाडा और या फिर जो है वो कंटेनर क्यों है। मतलब कोई और तीसरा ठिकाना भी बना लें, मतलब ये क्या है, या तो आप कनाडा होते हैं या वापस आते तो कंटेनर में चले जाते हैं। बहरहाल काजी साहब मुझे आपके जानिब से जवाब का इंतजार रहेगा। देखिए जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई, हम भी काजी साहब को पसंद करते हैं भाई, आपकी मिनहाजुल कुरान एक पूरी तंजीम है। मॉडल टाउन्स आने पर हमने भी बड़ी आवाज़ उठाई है और जाहिर सी बात है ये जिसमें आपके लोगों के की जानें ज़ाया हुई हैं और इंसाफ उसके लिए होना चाहिए। हम उसमें कतन किसी को फेवर नहीं करते, लेकिन सर इसका जवाब तो थोड़ा सा दे देना सर, थोड़ा सा बता देना पाकिस्तान में क्यों नहीं रुकते। कौन मना करता है आपको पाकिस्तान में रुकने से कि इधर बस आए। अच्छा ये भी कमाल है ना कि कादी साहब बस आते हैं और बड़ा हबड़ तबड़ में आते हैं, पूरे हवाई जहाज की तरह आते हैं, आए और चलो धरना देंगे, धरना देने निकले, धरना नाकाम हुआ, दोबारा फ्लाइट पकड़ी और शूं गोली, उसके बाद दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए। मतलब आपके इलेक्ट्रिक बन गए, आप बिजली बन गए सर, कि लाइट आती है और उसके बाद ऐसी गोली होती है कि दिखाई ही नहीं देती। सर ये समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल कादी साहब पता नहीं हमारे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे, अगर बुरा लगा तो माजरत आपका भाई फिर भी आपसे चाहता है। तो जनाब बातों का सिलसिला जारी रहेगा, छोटा सा ब्रेक ले देते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर पीओ न्यूज़ में खुशामदीद। जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की ताहिरुल कादी साहब के मुतालिक, और ताहिरुल कादी साहब से कुछ सवाल भी पूछ लिए। अब पता नहीं उसका जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे। बहरहाल बढ़ते हैं अपनी आज की अगली खबर की जाने पर। आपको बताते हैं कि जनाब हमारे रेलवे, मेरा मतलब है कि हमारे वज़ीर रेलवे ट्रेनें व्रेनें बड़ी चलवाते हैं भाई। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का क्या कहना है? ख्वाजा साहब का ये कहना है कि अपनी मेहनत की कमाई से मैंने पैरागॉन सिटी में ज़मीन ख़रीदी। पहली बात तो ये कि आपके रेलवे के मामलात में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। देखिए, अगर कोई करप्शन वाला मामला है, कोई 2 नंबरी वाला मामला है, क्योंकि अभी तक बाकायदा साबित नहीं हुआ है, कुछ सवालात उठाए गए, उस पर मैं बात नहीं करता। लेकिन इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से पहले बलोर साहब थे, और बलोर साहब के दौर में जो हमारे रेलवे का सत्यानाश हुआ था उसकी कोई मिसाल नहीं है। इस वक्त आप जैसे कचरा कुंडी में इस तरह कचरा पड़ा हुआ देखते हैं, इसी तरह आपको बस रेलवे स्टेशन पे रेलों की बर्बादी और रेलों का कचरा मिलता था, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। क्योंकि ट्रेनों की टाइमिंग आउट थी, ट्रेनें जो है वो 18-18 घंटे लेट हो रही थी, लोगों को पहुंचने में 2-2 दिन की ताख़ीर हो रही थी, ट्रेनें रुक जाती थी। इवन मैं अगर आपको नाज़रीन ये बताऊं कि सन 2011 में हमने कराची से लाहौर का सफ़र किया था और हमें लाहौर पहुंचने में 32 घंटे लगे थे, और 32 घंटे बाद हम बहालत मतलब तबाही वाली हालत में, और बड़े हमारे बाल सब हाल ख़राब हुआ था। क्योंकि अगर आप एयर कंडीशन बोगी में भी सवार हों और ट्रेन अगर रुक जाए, इंजन ख़राब हो जाए, तो उसके बाद कुछ नहीं हो रहा होता। तो बड़ी मुश्किलों से हम पहुँचे थे, और ऐसा सफ़र था इवन कि ट्रेन चल रही होती थी और हम चलती ट्रेन से उतर भी आते थे, चलती ट्रेन में चढ़ भी जाते थे, क्योंकि रेंगने वाले रफ्तार के साथ ट्रेन उस वक्त चल रही थी। लेकिन जब से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए हैं, इन्होंने रेलवे के निज़ाम को बहुत बेहतर किया है। अलबत्ता ये जो बात की है कि ख्वाजा साहब ने कि मैंने अपनी मेहनत की कमाई से पैरागॉन सिटी में ज़मीन खरीदी, सर मैं आप पे कुछ नहीं कह रहा आपका भाई। आप देखिए, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं जितने भी हैं, मतलब इनमें बहुत सारे हैं ना, 19-20 आता रहता है, पनामा जनामा चलता रहता है, तो हमारे जितने भी सियासतदान हैं ना, ये मेहनत की कमाई ही से खरीदते हैं। नाजरीन भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बात कर दी। आज फिर एक और आम इंकशाफ कर देते हैं, आज फिर एक और बात से पर्दा उठा लेते हैं, आज फिर एक और चीज़ आपके सामने ले आते हैं कि देखिए, हकीकत यही है कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो कुछ भी ख़रीदें, कुछ भी हासिल करें, कोई भी चीज़ परचेज़ करें, कुछ भी लेने चले जाएं, नो डाउट वो मेहनत की कमाई ही से ख़रीदते हैं। वो मेहनत ही की कमाई होती है, खून पसीना एक करने के बाद हासिल की हुई कमाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्या कह दिया, लेकिन पूरी बात सुन लिया करो ना, आधी बात पे अधूरी बात पे तुम लोग राय कायम कर लेते हो। अब बात यह है कि भाई वो मेहनत की कमाई किसकी होती है? सियासतदानों की नहीं, बल्कि वो मेहनत की, अवाम की मेहनत की कमाई होती है, हमारे अवाम के मेहनत की कमाई होती है, हमारी कौम की मेहनत की कमाई होती है, और उससे हमारे सियासतदान खरीद लेते हैं। और हमारा जो बेचारा एक आम आदमी है जो 16 और 18 घंटे तक मेहनत करता है, वो उसी झोपड़ी में और एक छोटे से शहर में और एक छोटे से घर में और 80 और 120 गज के घर में किराए के मकान में ज़िंदगी गुजार देता है। तो बहरहाल अब वो किसकी कमाई थी, मैं ख्वाजा साहब के मुतालिक तो मैं कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैंने एक ओवरऑल बात की है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और चूंकि नाज़रीन बात हो रही थी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। मुस्लिम लीग नून हमारी हुक्मरान जमात है, और हुक्मरान जमात इस वक्त अहल है हुकूमत की, लेकिन उस हुक्मरान जमात में कुछ नाअहल लोग भी मौजूद हैं। जी हाँ, मैं तज़किरा कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पिछले 70 सालों में इस मुल्क में वोट का तक़द्दुस पामाल होता रहा है? अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब, वोट का तक़द्दुस पामाल होता रहा है। सर मुझे ये बताइएगा कि अब तक जो इस मुल्क में होता रहा है, अब तक जो कुछ इस मुल्क में हुआ है पिछले 70 सालों में, हमारी हुकूमत ने, हमारी जमहूरियत ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारी पार्टीज़ ने, हमारे कायदीन ने, हमारे लीडरान ने इस मुल्क में जो कुछ किया है, सर उससे बड़ा तमाशा, क्योंकि आपने कहा ना कि 70 सालों से इस मुल्क में बस वोट का तक़द्दुस पामाल होता रहा है, और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यही तमाशा चलता रहा है। तो सर इस मुल्क में जो हमारी हुकूमतों ने जो तमाशा किया है, उससे बड़ा भी कोई तमाशा हो सकता है, उससे बड़ा भी कुछ, मतलब सर्कस वर्कस कुछ और हो सकता है। वो तमाशा नहीं, वो तमाशे से ज़्यादा वो तमाचा था जो कौम के मुंह पे पड़ता रहता है, लेकिन हमारी कौम को महसूस ही नहीं होता। बहरहाल साथ उन्होंने मजीद क्या कहा ये भी बताते हैं। उनका ये भी कहना था कि 70 सालों से वोट की बेतौकीरी की जा रही है। अच्छा, वैसे ये है कि वोट की बेतौकीरी, वोट देने वाला बेचारा अभी तक दौरा ही खा रहा है, और तौकीरी सर छोड़े में 2-3 अल्फाज मिल गए थे तो मैंने उसको बना दिया। तो कहते हैं कि जनाब पिछले 70 सालों से वोट की बेतौकीरी की जा रही है। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब, बेतौकीरी तो की जा रही है,
लेकिन वोट लेकर जमहूरियत के नाम पर भरी अपनी तिजोरी जा रही है। यही हो रहा है ना, हमारे सियासतदान यही करते दिखाई दे रहे हैं। तो सर उस जानिब भी थोड़ा सा कुछ बोल दिया करें करप्शन वरप्शन पे, सर वो उस पर तो आप कोई बात ही नहीं करते। बहरहाल बात करें ना करें, हम तो जरूर करेंगे और कुछ ना कुछ तबसरा, कुछ ना कुछ तजिया जरूर करते रहेंगे। वक्त हो चुका प्रोग्राम में एक बार फिर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।
आपको कहते हैं वेलकम बैक। जी हाँ, पीओ न्यूज़ चल रहा है भाई, अभी आखिरी हिस्सा है, इसके बाद नहीं आऊँगा। नहीं, कुछ भी कर लो, इसके बाद मैंने नहीं आना, ठीक है। आपको बताते हैं कि क्या कहना है जनाब फारूक सत्तार साहब का। फारूक सत्तार साहब हमारी एमकेएम के रहनुमा हैं। कहते हैं कि जनाब एक दिन मुस्तफ़ा कमाल और पीएसपी वाले भी एमकेएम की जानिब आएंगे। सर ये तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं हो गया कि वो जो कहते हैं ना एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो सर मुझे भी यही महसूस हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और पीएसपी वाले एमकेएम की जानिब आएंगे, तो लग रहा है आप जैसे कह रहे हो एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे और फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सर अभी जाने का सिलसिला चल रहा है, मतलब आने वाली जो सड़क है एमकेएम की जानिब, जो आने वाली सड़क है सर वो टूटी हुई है, उसमें गड्ढे पड़ चुके हैं, उसको बिल्कुल उखाड़ पिछाड़ के शिकार हो चुकी है, उसमें आने का सिलसिला कुछ नहीं है, सिर्फ जाया ही जाया चला जा रहा है। मतलब एक सड़क बची है और उस पे भी वन वे, मतलब ये होता है ना कि दोनों तरफ के आने वाले, दोनों तरफ की गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन अभी सिर्फ आने वाली जाने वाली है सर, आने वाली की कोई गुंजाइश है ही नहीं, उन्होंने रास्ते ही नहीं छोड़ा हुआ। अब एक आध कुछ 19-20 हो गया, कोई बंदा फुटपाथ पे मोटरसाइकिल चला के अगर वापस आ गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो सिलसिला ही दूसरा चल रहा है सर। इस सारे सिनेरियो में, सारी सूरत हाल में जब जाए पे जाए चले जा रहे हैं, आप आने की बातें कर रहे हैं सर। मुझे तो कुछ दिनों में लग रहा है कि कहीं आप भी शमूलियत का ऐलान ना करते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि फारूक भाई एक उसूली सियासतदान से मेरी मुराद है कि अपने पार्टी के साथ कमिटेड आदमी दिखाई दिए हैं। जैसे ही उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान बनाई थी तो उसके बाद भी वो अभी तक अपने ही ग्रुप के साथ हैं। बहरहाल ये भी हो सकता है कि भाई पार्टी की क़यादत ऐसा बंदा इतनी इत्मीनान से, इतने सुकून से तो छोड़ के नहीं जा सकता ना। वैसे सर आपके जो अरकान है ना सर, वो उनको देख के मुझे महसूस होता है कि लाइक वो जो है ना वो बिजली बन गए हैं। आप देखिए हर जगह बिजली है, तो सर गर्मियों के दिन है तो बिजली का ही तस्करा आता है, वो बिजली बन गए हैं। मतलब वो ऐसे गायब हुए कि वो आने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब ये तो लग रहा है कि लोड शेडिंग में नहीं है आपके कारकुनान, आपके अरकान असेंबली, बल्कि ये जितने भी लोग हैं, आपके अरकान जितने भी हैं, ये सब के सब इनकी जो पीएमटी है ना वही तब्दील हो गई है, खराब कर दी गई है, या फिर लाइन अप तो कहीं और डाल दी गई है। तो सर थोड़ा सा उस पर गौर करें। बहरहाल आई विश कि एमकेएम एक अच्छे अंदाज में, इस तरह पहले कराची में इलेक्शन लड़ती रही है, इस मरतबा भी लड़ सके। और आपको ये भी बताएं कि फारूक सत्तार ने हैदराबाद में मोटरसाइकिल पर सफर किया, वो जगह जगह घूमे भी, और उसके बाद पीएसपी में जाने वाले वसीम हुसैन जो कि एमकेएम से ताल्लुक रखते थे उन्हें वापस ले आए। फारूक भाई पकड़ के लाना पड़ रहा है, मतलब पकड़ के। वो हमने सुना था कि कभी किसी जगह पे ना जलसे ऐसे होते थे कि भाई वो लोगों को पकड़ के जलसों में ले जाया जाता था। अब तो सर ये क्या हो रहा है कि पार्टी में पकड़ के अरकान को वापस लाना पड़ रहा है। तो बहरहाल अजीब सूरत हाल चल रही है। अलबत्ता वापस आने वाले वसीम हुसैन साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की फारूक भाई के साथ, उन्होंने क्या कहा ये भी बताते हैं। उनका ये कहना था कि जनाब मैं दिल बर्दाश्ता होकर पीएसपी में गया था, रूहानी तौर पर तो मैं एमकेएम के साथ ही था। मतलब वाह भाई, रूहानियत भी आ गई है एमकेएम ने, जबरदस्त। हमारे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ठग करके ऐसे रूहानियत और ऐसे मजहब और ऐसे चीज़ों को ना, ऐसे सूफीज़म को तो ऐसे शामिल कर लेते हैं कि बस जैसे फारूक भाई जो है वो अल्लामा फारूक चिश्ती नईमी दामत बरकाता हो आलिया हो, मतलब ठीक है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई दिल बर्दाश्ता होकर गया था, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे कहा, और मैं हमेशा एमकेएम के साथ ही रहा हूँ, मेरी वालदा ने मुझे कहा कि भाई तुम फारूक भाई का साथ दो, तो मैं दोबारा फारूक भाई के साथ जुड़ गया हूँ। वैसे ये कमाल की बात है ना यार कि अम्मी मतलब बार बार देखें वालदा फारूक भाई ले आए थे, तो अब हर कोई वालदा को लाए चला जा रहा है यार। मतलब ये बहरहाल अब उनकी वालदा का हुक्म है। ये बात ज़रूर मानने की है कि अगर उनकी वालदा ने कहा था और उन्होंने अपनी वालदा की बात को कबूल किया, उनके हुक्म को माना, तो दैट्स वेरी गुड वसीम हुसैन साहब। बहरहाल नाज़रीन, ये था हमारा आज का पीओ न्यूज़ का एपिसोड, पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तो तब तक अपना ख्याल रख लो भाई। हर बार कहता हूँ, तो मतलब आज नहीं कहूँगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रखते तो होंगे ही आप, तो ज़रूर रखिएगा। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। अल्लाह निगहबान।